जम्मू कश्मीर की धरती पर कभी भी चुनाव हो सकते हैं और इसको प्रमुखता से देखते हुए मायावती जी ने एक बड़ा फेरबदल किया है। और यहाँ पर जो अब आप देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। जो तस्वीरें देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की आने वाली इलेक्शन में जो भागीदारी होगी उसमें कुछ नया देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 3 राज्यसभा मेंबर जो हैं, वो एक्स राज्यसभा मेंबर जो हैं वो मौजूद हैं और क्या जिम्मेवारियां दी गई हैं उन लोगों को और वो जो जिम्मेवारियां हैं वो अब किस प्रकार निभाई जाएंगी। यहाँ पर राजा राम जी हैं, सरदार करीमपुरी जी हैं और यहाँ पर हमारे साथ अशोक सिद्धार्थ जी हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो दी गई है जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए और यहाँ की राजनीति को देखते हुए जो चेंज हुए हैं उस पर बात करेंगे। सिद्धार्थ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अब जिम्मेवारी जो दी गई है, क्या बदलाव होगा जम्मू कश्मीर की धरती पर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जम्मू एंड कश्मीर के मतदाताओं को, यहाँ के लोगों को अपने हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, उन्हें जय भीम कहता हूँ। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने खेल खेलती रहती समय समय पर, उसे अनप्रेडिक्टेबल कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो उस अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रहीं परम आदरणीय बहन जी ने जम्मू कश्मीर के लिए हम 3 राज्यसभा के पूर्व सांसदों को यहाँ पर लगाने का काम किया है कि क्योंकि यहाँ पर कभी भी पार्लियामेंट के चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव या पार्लियामेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यहाँ पर विधानसभा के चुनाव करा सकती है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए बहन जी ने हमको यहाँ पर हर विधानसभा की सीट पर लोगों को तैयार करने के लिए और सभी विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए हम लोगों को तैयारी करने के लिए भेजने का काम किया। आज जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो आकर के यहाँ का माहौल कैसा लगा और लोगों का जो प्यार था या आपके पार्टी के जो वर्कर हैं उन लोगों का उत्साह कैसा? जिस तरह से मैं आज सुबह हम लोग जम्मू राजधानी से सुबह जब 5 बजे जम्मू स्टेशन पे उतरे तो हमारे तमाम साथी, दर्जनों साथी वहाँ पर हम लोगों को लेने आए और उनके हाथ में नीला झंडा था और माला भी थी, मुके भी थे। उससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि जम्मू में करंट है और जम्मू बंजर धरती नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पहले भी हमारे 4 एमएलए आ चुके हैं, बाद में एक एमएलए आया और सबसे पहली बार जब राष्ट्रीय पार्टी बनी थी तो उसमें बड़ा योगदान जम्मू एंड कश्मीर का था, जम्मू का था। और जब हमने जम्मू की स्टेट कमेटी की मीटिंग लीजेंड के की तो उसमें बड़े पैमाने पर साथियों ने शिरकत करने का काम किया। उससे एक बात स्पष्ट, उनके जोश और जुनून से ये स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में यहाँ की जनता बीजेपी और कांग्रेस जैसी एनसी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों से ये लोग उब चुके हैं। एक नया प्रयोग करना चाहते हैं और वो प्रयोग पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कोई भी नेता है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। जब आप वहाँ से आए, मायावती जी से आपकी मुलाकात हुई होगी, क्या संदेश था उनका, क्या कहा था उन्होंने? पहले से राजा राम जी अच्छे से काम निभा रहे थे लेकिन आप लोगों की तादाद बढ़ाना और जिम्मेवारी बढ़ाना, क्या कहकर भेजा उन्होंने? बहुजन समाज पार्टी के टॉप कार्यकर्ताओं को जो 3 राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं एक साथ यहाँ पे लगाना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है, इस बात को दर्शाता है कि हमारी लीडर, हमारी नेता आदरणीय बहन जी जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत संजीदा हैं, बहुत गंभीर हैं और आने वाले चुनाव को लेकर के वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये ऐसा प्रदेश है जो पहले भी बहुजन समाज पार्टी के गढ़ रहा है, उसको दोबारा से उसके लिए को मजबूत करने के लिए हम लोगों को भेजने का काम किया गया। राजा राम जी, काफ़ी देर से आप जिम्मेवारी निभा रहे हैं और अच्छी सी जिम्मेवारी है, लोग जुड़े हुए हैं, यूनाइट हैं, लेकिन अब जिम्मेवारी बड़ी है और 3 ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी गई है जो एक्सपीरियंस है, जिन्हें राजनीति का ज़्यादा एक्सपीरियंस बड़ा है और राज्यसभा का एक्सपीरियंस रहा। समय समय पे महीने में 1-2 बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी स्टेट की समीक्षा हम लोगों के माध्यम से करती हैं। तो जब हम लोगों की चर्चाएं हुई जम्मू को लेके, तो जैसे हम अकेले इधर देख रहे थे, एक साथी और थे, लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब प्रोग्राम आता था तो उसमें 15 दिन 10 दिन इतना टाइम लग जाता था और चुनाव लगता है कि कभी भी हो सकता है। हमारी नेता को भी लगा और हालात भी देख के लगता है। तो चर्चा के बाद बहन जी को लगा कि भाई आप सभी, क्योंकि हम तीनों
कोई नेता नहीं है, हम तीनों बहन जी के द्वारा तैयार किए गए वर्कर हैं। तो उनको लगा कि एक वर्कर मेरा वहाँ मेहनत कर रहा था, 2 वर्कर और भी अगर वहाँ लगाए जाएँ तो मुझे लगता है और बेटर हो सकता है। इसको ध्यान में रख के हम ही लोगों से चर्चा किया, ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से बोल दिया कि नहीं यही जाएंगे यही जाएंगे। बहन जी ने चर्चा की कि भाई अगर विधानसभा का चुनाव ये लोग जल्दी डिक्लेयर करते हैं तो आप तीनों हमारे सबसे भरोसेमंद लोग हो, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कार्यक्रम करके, ज़्यादा गाँवों में पहुँच के लोगों को कैडर बेस तैयार करके हमें लगता है विधानसभा में आप लोग को रिजल्ट दें। इस उम्मीद के साथ आप तीनों लोग वहाँ लगें, और अगर ज़रूरत और पड़ेगी, अगर आप लोग कहेंगे कि ज़रूरत और पड़ेगी तो और साथियों को मैं आपके जम्मू में लगा सकती हूँ, इस संकल्प के साथ कि हम लोग जम्मू में और अच्छा रिजल्ट दें, बहन जी की उम्मीद पर दें। इसलिए हम 3 साथी लगे हैं। आने वाले भविष्य में कोई और भी ज़रूरत होगी तो और भी साथी लगेंगे। इसलिए मंशा उनकी केवल ये है कि जम्मू में 96 वाली स्थिति, राष्ट्रीय पार्टी और 4 विधायक बने, उसको ध्यान में रख के हम लोगों को लगाया गया है। मायावती जी के साथ कोई कमिटमेंट करके आए हैं कि अब कितने विधायक जिता करके देने हैं, अब ऐसा कोई प्लान है? देखिए, कमिटमेंट तो हम लोगों का जब से इसमें लगे तभी से है कि हम इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और मंजिल क्या है? देश और प्रदेश। प्रदेश में बीएसपी की सरकार और देश में बीएसपी की सरकार, और बहन जी को पीएम बनाना। तो कमिटमेंट तो हम लोगों का शुरू से, आज नया कमिटमेंट कुछ है नहीं। और उस कमिटमेंट के साथ हम यहाँ जम्मू में भी हैं कि इस बार हम जम्मू में पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाएंगे यहाँ पे, और विधायक और वोट ऑफ परसेंटेज दोनों का मकसद लेके आए हैं, जो बहन जी को ने भी हम लोगों को गाइडलाइन दी है और हम लोग भी इससे संकल्पित होकर लेके आए हैं। और इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है, मकसद हम लोगों का ये है। साफ मकसद है, बिल्कुल। सरदार करीमपुरी साहब हमारे साथ हैं। करीमपुरी साहब चर्चित रहे हैं हमेशा, राजनीति में आपकी चर्चा रहती है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो जिम्मेवारियां दी गई हैं इसे कैसे देखेंगे और कमिटमेंट क्या है? मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या विधायक जिताने की तैयारियां हो चुकी हैं? चेहरे जो हैं वो तैयार कर दिए गए हैं कि किन चेहरों को जिताना है? सब तो पहला मैं अपनी पार्टी की नैशनल प्रेजिडेंट भैन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्हों ने जम्मू कश्मीर के लिए पूरा कंसनट्रेशन जड़ा वो अपना ध्यान फोकस करके ये एक डिटरमिनेशन का मैसेज दिता है कि मैं पंजाब की तरह या बाकी देशों की तरह, प्रदेशों की तरह, जिदा उत्थे समय समय ते MLA बनते रहे, MP बनते रहे, जम्मू च भी बने, कि मैं जम्मू कश्मीर नूं फिर तो रिजल्ट ओरीएंटेड बनाना चाहती है BSP। तो उहदे लई उन्होंने श्री राजा राम जी जिहड़े पहला पूरा जम्मू कश्मीर नूं बेहतर ढंग नाल मार्गदर्शन करते, भैन जी दे सुनेहे नूं पहुंचाउंदे इत्थे तक टीम का विस्तार किया। तो ये असी भैन जी का धन्यवाद करते हैं। और मैं महसूस करदा कि जम्मू कश्मीर जड़ा इत्थे जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह का BJP दे समझ लो इनडायरैक्ट जड़ा रूल BJP कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह एट्रोसिटीज़, इनजस्टिस और टैरर का माहौल BJP ने बना के रखा हुआ है, तो वो जम्मू कश्मीर की जनता वो तो तंग हो, परेशान है। तो विकल्प जड़ा जम्मू नूं चाहिदा, जड़ा जम्मू की जनता के हितों की सही तर्जमानी कर सके, जम्मू की जनता के हितों की रक्षा कर सके, जम्मू के यूथ नूं एम्पलॉयमेंट दे सके, डिप्रैस्ड क्लासेज जड़ियाँ उन्हां नूं अन्याय अत्याचार के दौर तो मुक्त करवा सके। नहीं, तुसी मानते हो, आप मानते हैं कि विकल्प जो है वो BSP है? मैं महसूस करता हूँ कि बहन जी की ऐसी इच्छा है। जब हम तीनों को जहाँ सेवा का मौका दिया है कि जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी को हम एक विकल्प के रूप में तैयार करें, तो उसके लिए हम पूरी जी जान से लगेंगे और जम्मू की जनता और बहन जी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आप पहले भी यहाँ पर कई बार आए हैं, लोगों से मिले हैं, तो लोगों की ओर से जो पार्टी के बारे में चर्चा क्या है, लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मैं पहले भी यहाँ कुछ समय लगा के गया हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी लीडरशिप को उस वक्त भी कहता था कि जनता चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूती से खड़ी हो,
कमज़ोर कौन है? गलतियां मैं नहीं इसको मान सकता, कहीं ना कहीं हम जनता को ज़्यादा इसके लिए गुनाहगार नहीं कह सकते। हमें जो भी कमियां हैं अपने ऊपर ही लेनी चाहिए और हम ही उन कमियों को दूर करेंगे, क्योंकि कमी के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। जो भी कमियां हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी करके उन कमियों का निवारण करने के लिए, उत्थान के लिए, समाधान के लिए बहुजन समाज पार्टी बहन जी की देखरेख में हम तीनों स्टेट के यूनिट के साथ बैठ करके एक संजीदा रणनीति बना करके आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अच्छे नतीजे दे तो बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में एक मजबूत संगठन और मजबूत विकल्प तैयार हो, ऐसा यत्न हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। राजा राम जी, अब आज जो लोगों से मुलाकात हुई है उन लोगों के अंदर उत्साह कैसा है और उन लोगों के साथ जो आज मुलाकात हुई है उसका असर क्या देखने को मिलेगा? मैं उससे पहले थोड़ा सा एक लाइन जो अभी माननीय सांसद जी से आपने पूछा कमियां, मैं आपको उस कमियों के विषय में थोड़ा सा एक लाइन बताऊं। मैंने कहा नेताओं में कमियां थी या लोगों में कमी? मैं वही कहने जा रहा हूं। जहां तक कमियों का सवाल है, बीएसपी की जो विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा, जो बहन जी और साहब की विचारधारा, उसी पर चल रहा है। हमारा वोटर और नेता आज भी कमिटेड है। कमियां बीएसपी में नहीं हैं। ये तो कभी कभी जो विरोधी लोग हैं, जिसमें अभी बीजेपी का ही नाम आया, वो लोग ऐसे सगुफा छोड़ते हैं। जैसे उन्होंने कहा भाई फ्री में आपको सब मिल जाएगा, 15 लाख मिल जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा वोटर गुमराह होता है। बाकी बीएसपी से कोई नाराज़गी या बहन जी से या बहन जी की नीतियाँ, साहब की नीतियों से कोई वो नहीं है। तो इसलिए वो लोग समझ चुके इस चीज़ को। सवाल ये था कि लोग पीछे हट चुके थे या नेताओं ने दूरियां बना ली थी, ये कारण था? हम ये कह रहे हैं कि ये लोग उत्तर प्रदेश को ही देखें। लग रहा था कि कभी सरकार में आएंगे, लेकिन अब ये कहें कि वो पीछे हट गए थे या हो गए, तो वो नहीं है। सवाल ये है कि ज्यों इन्होंने एक सगुफा छोड़ा, भाई आज हर आदमी चाहता है कि रोजगार मिल जाए। कांग्रेस के समय में सब परेशान थे, ये घोटाला वो घोटाला हो रहा, स्विस बैंक में जा रहा है, ये तमाम चीज़ें थी। इन्होंने वो सब चीज़ें फोकस कर दिया और जनता के बीच में जब गया तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इस बार बहन जी को रहने देते हैं, हम इनको देख लेते हैं, क्योंकि कम से कम 15-15 लाख आएगा तो गरीबी तो दूर हो जाएगी। 2 करोड़ रोटी देंगे तो बच्चे को रोजगार मिल जाएगा। तो इसके लालच में उन लोगों ने कहा भाई ठीक है, बहन जी अच्छी हैं, पार्टी अच्छी है, लेकिन इस बार कम से कम कांग्रेस को हटाने के लिए इनको कर लेते हैं। तो इसलिए सवाल इसका नहीं है कि वो बीएसपी की क्या कमियाँ रही। बीएसपी तो आज भी उस विचारधारा पर चल रही है, आज भी तैयार कर, आज भी बीएसपी के कार्यकर्ता या गरीब समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज से बात करेंगे तो कहेगा कि बहन जी जैसा, मान्यवर साहब जैसा या बाबा साहब के इस आंदोलन जैसा कोई आंदोलन ही नहीं है। और आज जहाँ तक उत्साह का सवाल था, मैंने कहा अशोक सिद्धार्थ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बहन जी के साथ बहुत काम किया, 2007 में भी बहुत संगठन के साथ काम किया, सरकार बनी, इतने तजुर्बेदार। आप भी, करीमपुरी जी भी मान्यवर साहब के साथ और पंजाब जैसे स्टेट में इतना काम किया, तो बहन जी को लगा, और हम तो खैर उनके साथ लगे ही हैं शुरू से। तो मेहनत तो हम देख रहे हैं, आपने तो बहुत मेहनत की है। मेरा सवाल ये रहता है कि लोग तैयार हैं, नेता भी तैयार हैं, गैप कहाँ पर था? मैंने कहा ना, गैप नहीं, गुमराह हुआ, वोटर को गुमराह किया गया। और इस बार जो है समझ गया वोटर कि यार ये तो खाली सगुफा है, ये तो बातें हैं, और सच्चाई जो है और मिलना जो है। क्योंकि बहन जी की जब 4 बार की सरकार को अब हम लोग फिर गिनाते हैं कि 4 बार की सरकारों में बहन जी ने कुछ सगुफा पहले नहीं छोड़ा। वो ज्यों सरकार में गई, उन्होंने ज़मीनों का पट्टा से लेके, आवास से लेके, बिजली से लेके और रोजगार से लेके सब कुछ उन्होंने पहले नहीं वादा किया, सरकार में आते ही दिया। और इन लोगों ने वादा किया, वोट लिया, सब देख रहे हैं एक किनारे हो गया मामला। इसलिए वोटर थोड़ा जो गुमराह हुआ था, अब फिर बहन जी को मजबूती से पकड़ा है। इसलिए मुझे लगता है इस बार आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हाँ, कि आप लोगों का सहयोग रहे, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। सिद्धार्थ जी, आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है जिन लोगों से आप आज मिले हैं और जिन लोगों से मिलेंगे, और जो वहाँ से फीडबैक मिला, जा राजा राम जी का किया हुआ जो काम है, हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की है वो हम लोग जानते हैं। अब आप लोग आए हैं, जिम्मेवारी है, किस तरीके से काम किया जाएगा, समाज के लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा, वो क्या रणनीति? मैं आपका ये उत्तर दूं उससे पहले जो हमारे दोनों साथियों को मैं एक बार उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दूं
आपने कहा कमी कहाँ रह गई। कमी मूवमेंट में कमी नहीं, मूवमेंट के कार्य करने की शैली में कमी नहीं, कमी सिर्फ इसलिए रह गई कि आप देखें सन 52 में पहले जनरल इलेक्शन से लेकर के और लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, केवल कोरे नारों से, हैं, झूठे वादों से, और वो लोग गुमराह होते रहे। कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए जनता पार्टी आई, जनसंघ के द्वारा बनी हुई। लोगों ने जनता पार्टी पर विश्वास किया, उनको वोट दे दिया, उनकी सरकार बनी। 3 साल में आपस में लड़के वो भी ख़त्म हो गए। कांग्रेस फिर वापस आई, कांग्रेस में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, फिर राजीव गांधी जी बन गए सिंपैथी के उसमें। फिर उनकी जब पोल खुली तो फिर एक सूपा हुआ कि हमारे पास, जब उस समय वीपी सिंह जी जब कांग्रेस से निकले तो वो हर जनसभा में एक मीटिंग करते, जब जनसभा में बात करते थे लास्ट में एक जेब में हाथ डालते थे, एक पर्ची निकालते थे, बोलते थे इस पर्ची में नाम है, सरकार बनती उनको जेल भेज देंगे हम, हैं वो फोर्स। तो आपने देखा उसके बाद ना कोई पर्ची वो मिली और ना कोई जेल गया, ठीक है, उनसे भी लोग उकता गए। फिर बीजेपी उस बीच में बन गई 84 के बाद, 80 के बाद। हुआ क्या है कि अभी तक बड़े पैमाने पर लोग बीजेपी के ऑप्शन के रूप में कांग्रेस को, पहले कांग्रेस के ऑप्शन के रूप में आरएसएस के लोगों के द्वारा बनाई पार्टियों को या उनसे जुड़े हुए पार्टियों को वोट देती नहीं। फिर जब बीजेपी ने जहाँ जहाँ प्रदेशों में गड़बड़ किया या सेंट्रल में गड़बड़ किया तो फिर कांग्रेस को 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई। फिर कांग्रेस ने फिर गड़बड़ किया तो उनको आरएसएस ने प्रोजेक्ट करके फिर बीजेपी को रिप्लेस करा दिया। और जब 14 में जिसको लीडर बनाया गया, जिसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, वो अभी तक के इतिहास के सबसे बड़े झूठे और बाजीगर साबित हुए। उन्होंने तो इतने बड़े बड़े और वादे, तो कांग्रेस की भी चचा निकल गए। उन्होंने कह दिया कि हम 15 लाख रुपया हर 15 से 20 लाख हर गरीब के खाते में दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, पेट्रोल खत्म कर सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे। मान लेते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है, अगर बहुजन समाज पार्टी को, इनसे क्या हुआ मैं बता दूं। जो आपने प्रश्न पूछा पूरा आंसर तो ले लो उसका। इनसे सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, जो देश के भोले भाले लोग हैं, जिसमें मेजॉरिटी बहुजन समाज के लोग हैं, वो इन लोगों की नीतियों के कारण गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी। और बढ़ी तो जब आदमी मरने के कागार पे आता तो उसको सोचता है 5 किलो राशन मिल रहा, चलो जिंदा तो हैं। जब आदमी कोई आपके ऊपर रिवाल्वर कोई रख दे, आप मरने की स्थिति में, तो कहते हैं भैया बस छोड़ ही दो, बाकी सब ले जाओ, यही तो कहते हैं। कहते जान बचे। तो बेचारे जान बचाने के चक्कर में इनके झूठे वादों में गुमराह होकर के वोट करते रहे। लेकिन अब इन्होंने लगभग 10 साल, इनको 9 सालें हो गई, इनको भी देख लिया। तो अब जनता को लगा नहीं यार, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया और बीच में देख लिया। एक बार उन्हें उत्तर प्रदेश के 4 बार के शासन को पूरे देश और दुनिया ने देखा। तो उस नाते, मैं उस एक्सपीरियंस के नाते, उस अनुभव के नाते ये बात कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग इन सब बातों को ऑब्जर्व करेंगे। वो हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ ये चुनाव हो जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्रा, मतलब तेलंगाना में जो चुनाव होंगे उनमें ये दिखाई देगा कि बीएसपी एक बड़ी पावर बन के उभरेगी। और जो 24 में पार्लियामेंट के चुनाव में बहन जी को देश की गद्दी पर बैठाने की रास्ता बनाने का। अच्छा, मायावती जी को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी कर रहे हैं या प्रधानमंत्री बनाने? देखिए, अगर राष्ट्रपति बनना होता तो माननीय बहन जी को नहीं, माननीय बहन जी के गुरु को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑफर किया था। और इसको कोई कागजी या कोई मीडिया का शगुफा नहीं था। इस बात को मानवर श्री कांसीराम साहब ने पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमें राष्ट्रपति बनाना चाहते। तो मैंने उनसे कहा कि मैं राष्ट्रपति नहीं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं आदरणीय बहन जी को, हम नहीं, हर बहुजन समाज का कार्यकर्ता, हर बहुजन समाज का मतदाता, अपनी नेता, जिन्होंने 4 बार का उत्तर प्रदेश का शासन उनका देखा है, जिस शासन में हर समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। और उन्होंने 3 जून 1995 को, जो कल बीत गया है, उस दिन उन्होंने देश और दुनिया की मीडिया के पूछे जाने पर ये पूछा था कि आपकी सरकार की प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो आदरणीय बहन जी ने बड़े ही पूरे गंभीरता के साथ मीडिया को कहा था कि मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात, वर्ग, मजहब के लोगों की जान, माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी। और वो उन्होंने दी, विकास की गारंटी दी। उन्होंने चुनाव से पहले गारंटी का वादा नहीं किया। जब वो जीत गई, मुख्यमंत्री बन गई, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर
मेंटेन किया, विकास किया, पट्टे दिए, नौकरियां दी, प्राइवेट सेक्टर में दी, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में दी। तो हम भी जानते हैं कि बड़े बड़े गुंडों को अंदर डाल दिया जिसकी हिम्मत नहीं 1,45,000 को, जी। नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल है जी। कि आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं या राष्ट्रपति के रूप में? मैं प्रधानमंत्री जी के रूप में, क्योंकि प्रधानमंत्री में ही वो ताकत है कि वो इस देश के बहुजन समाज को, इस देश को वाकई विश्व गुरु बनाने की अगर कोई ताकत इस देश में रखता है, इस भारत को, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रखते हैं। मल्होत्रा साहब तय करके देंगे, अब वो काम होना शुरू हो गया है। देखिए, पहले तो मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को गंभीरता से और जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को समझा और वहां बैठ कर के अपने जो कोऑर्डिनेटर्स थे, माननीय राजा राम जी, माननीय सिद्धार्थ जी, डॉक्टर करीमपुरी साहब, इनको बुला करके जो उन्होंने चर्चा की और उस चर्चा में जो पाया गया उसमें मुझे भी उन्होंने बुलाया था वहाँ बैठ करके। उन्होंने जब जम्मू कश्मीर की हालत को देखा, जहाँ 370 टूटने के बाद सोच कुछ और थी, लेकिन ग्राउंड पे जितना प्रेशर लोगों पे, जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान जो उठाना पड़ा, जितना प्रेशर इनको दबाव, जितना तानाशाही का यहाँ जम्मू कश्मीर में पड़ा, उस पीड़ा को बहन जी ने समझा और इसलिए हमारे भारतवर्ष के बहुत ही अनुभवी, जैसे माननीय राजा राम जी, अशोक सिद्धार्थ साहब, माननीय हमारे करीमपुरी साहब को, उन्होंने जम्मू कश्मीर की एक कोऑर्डिनेशन दे दी कि आप जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करें और जहां जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको घर घर जाकर अपनी पार्टी के वर्कर्स को उनका हौसला बढ़ाएं, उनको मजबूत करें, घर घर जाने उनको मजबूर करें, ताकि घर घर जा कर के हम जब लोगों से जो बीजेपी सरकार की तानाशाही है, इनके जो कारनामे हैं, जैसे किसी का घर जला देना, किसी पुलिस में कोई शिकायत नहीं, किसी का मर्डर करवा देना, इस तरह के अभी कठुआ में देखिए आप, एक मॉल जो था लोकल आदमी ने बनाया था, इनको ये दिल्ली से साजिश थी और उसको तोड़वा दिया गया। इस तरह के जो बयानबाजी और लोगों की खबरें वहाँ तक पहुँची, तो बहन जी ने ये हमारे लिए एक बड़ा तोहफा दिया जम्मू कश्मीर को कि हमारे बहुत ही मानजोग और अनुभवी तीनों सांसद जो हैं वो यहाँ लगाए। हम तोहफा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन आपके कंधों पर अब वज़न आ गया है, अब आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई। देखिए, कंधों पे वजन नहीं है, मेरी टीम जो यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, जिस तरह हमें आदेश हुआ था बहन जी का, उसके मुताबिक जब हमने पार्टी की जो संगठन था उसको मजबूत करने का काम किया और हमने भी उसमें मैं एक मुलाजिम रहा हूँ और उसमें हमें अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करने का जब मुझे मौका लगा तो हमने लोगों की अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स की, लोगों की जिम्मेवारी लगाई कि आप इस विधानसभा को तैयार करेंगे। उसमें माननीय राजा राम साहब की हमें आशीर्वाद मिला, इन्होंने भी हमें ओके किया और हमने जो काम किया उसका रिज़ल्ट आप भी देख रहे हैं कि अब बीएसपी जो है वो ग्राउंड पे है, ये उसी का नतीजा है। दावा और हकीकत अब आप लोगों के सामने है, देख लीजिए तस्वीरें क्या हैं। तीन अपूर्व सांसद यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अब होगा क्या जो कहा गया था यहाँ पर विधायक जिताने की बात को जो दावा किया गया था, क्या वो हकीकत होने वाली है? भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बहुजन समाज के नेता और बहुजन समाज पार्टी की ओर से निर्देश क्या करने वाले हैं, ये अब आने वाले समय में देखना होगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर आपको नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।